हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास हाई स्कूल की मैथ। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। एट एक्सरसाइज चल रहा है। इसके पहले की क्लास में 25 नंबर तक के सवाल को सॉल्व किया गया था। इस क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लास को 26 नंबर से सवाल से। ठीक है, तो ओके, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। ठीक है, और सामने बोर्ड पे आंखें हों। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को, देखो कोई चीज़ भी सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं वो कह क्या रहा है, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है, tan a बराबर दिया है आपका 1 और tan b बराबर दिया है √3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दो दे रहा है एंगल, एक कोण a पे बनेगा त्रिभुज, एक कोण b पर त्रिभुज बनेगा। ठीक है, दो पे बनेगा, जो कोण a पे बनेगा उसमें a के मान रखेंगे, जो b पे बनेगा उसमें b वाले के मान रखेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज बनेंगे ना। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो सबसे पहले देखो ये वाला बना लेते हैं। क्या दिया आपको? tan a बराबर अगर हम ये त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर a, यहाँ b, ये हमारा c। ठीक है, tan का क्या होता है आपका? लंब बटे आधार, ये तो होता है। तो लंब कितना, इसके नीचे एक मान लेना ऐसे। ठीक है, 1/1। लंब भी एक है, आधार भी एक है। यही तो होता है लाल बटे कक्का में भाई साहब। ये लाल बटे कक्का, ये होता है लाल बटे कक्का। लंब यहाँ होता है, लंब बटे आधार होगा। एक मान के दोनों जगह हो गया। क्लियर? अब निकालना क्या है इसमें से? कर्ण। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। बताइए, कोई कन्फ्यूजन है? तो फार्मूला क्या होता है आपका? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण आपको निकालना है तो आप सीधे लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार में क्या दे रहा है? 1 का स्क्वायर, लंब में भी बेटा आपको 1 का स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, अब देखो तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का 1 होता है, और सॉरी 1 का वर्ग 1 होता है, और इसका भी आपका 1 होगा। ठीक है, दोनों का 1 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, आप देखो 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो कर्ण बराबर आपका ये हो जाएगा 2। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो आपका ये रूट में आ जाएगा। क्लियर हुआ? यानी आपका जो कर्ण है वो आपका बेटा 2 आ गया। ठीक है, अब देखो इससे हम क्या करेंगे? cos a, किसके? cos a क्या बेटा? कॉल आने दो उसको। ठीक है, ये सवाल cos a। ठीक है, cos a में क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका? 1। कर्ण क्या है? 1/√2। तो 1/√2 आ जाएगा आंसर। उसके बाद और किसका मान चाहिए? sin a का। तो sin a का मान निकाल लेंगे। तो sin a का क्या होता है बेटा आपका? लंब बटे कर्ण। लंब में कितना है? 1, कर्ण में क्या है? √2 लिख देंगे। ठीक है, अब बनाएंगे दूसरा डायग्राम। ठीक है, इसका tan b का। ठीक है, तो दूसरा दिया है आपको बेटा tan b बराबर आपको दिया, सबसे पहले से चित्र बना लेंगे। ठीक है, ये a, ये हमारा b, ये हमारा c। ठीक है, अब देखो tan b तो वो भी लंब बटे आधार ही होगा ना। तो लंब में दिया क्या है? √3 और नीचे 1 मान लेंगे। तो लंब में क्या रहेगा? √3, ये 1 नीचे। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण में आपको कर्ण बेटा निकालना है तो आप ऐसे लिख देंगे। आधार में 1 दे रहा, आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे। लंब में √3 दे रहा, आप √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखिए, तो फिर कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया आधार में 1, ये √3 का वर्ग करेंगे, 3 ही आएगा ना? आएगा। ठीक है, अब 3 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? 4 आएगा। ठीक है, अब देखो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? इधर का वर्ग हटेगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। मान किसके निकालने हैं? sin a और cos b, सॉरी sin b और cos b के निकालने हैं। तो इससे हम sin b और cos b की मान निकाल लेंगे। किसके? sin b, sin b। तो sin b क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा। लंब बटे कर्ण √3/2। ठीक, अब निकाल लेंगे हम लोग इसी प्रकार cos b के। ठीक है,
तो कॉस बी क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 1/2, ठीक है। अब आगे आपको जो सवाल है, सवाल आपका लिखा है कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के मान ज्ञात कीजिए, ये तो लिखा है। अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू को रख देना है। कॉज ए की जगह आपने क्या निकाला 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे इंटू कॉज बी की जगह क्या निकाला आपने 1/2, तो आप यहाँ पर 1/2 लिख देंगे माइनस साइन ए की जगह 1/√2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 इंटू साइन बी का √3/2, यहाँ पे आप लिख देंगे √3/2, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अब एक का गुणा कराएंगे, एक का 2√2 का कराएंगे 2√2 आएगा, ठीक है। माइनस लगाएंगे, √3 का 1 में कराएंगे √3 आएगा, इसका कराएंगे 2√2 आएगा। आधार सेम है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर की संख्या सेम लिख देते हैं। ये चीज़ हम इसके पहले की क्लास में अच्छे से आपको एलसीएम लेना सिखा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने इसके पहले की क्लासेस अच्छे से नहीं देखी है वो बच्चे पहले इसके पहले की क्लास देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ बच्चे ने क्लास में देखी वो जरूर देख लेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं आपके वो सारे उसमें समझाए गए हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ये चीज़ जरूर कर लेंगे, ठीक है। जब ये चीज़ कर लेंगे तो ये सवाल उनको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगे, ठीक है। इन सवालों में दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और त्रिकोणमिति के फार्मूले आने चाहिए, बस। इसके बाद आपको ये मैथ के जो भी चल रहा है आपको हिलवा लगेगा, ठीक है। आगे देखो, इसका लेंगे तो ये आपका 2√2 मिलेगा। जब आधार सेम होता है तो ऊपर चीज़ें क्या होती हैं, सेम लिख देते हैं, तो 1√3 लिख देंगे, यही हम आंसर लिख सकते हैं। ओके, कोई डाउट यहाँ तक आ गया समझ में? ओके, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे और सभी बच्चे हर एक सवाल का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ताकि जब इनकी क्लास हो जाए तो अपना नोट कर सकें, या साथ में नोट करते चलिए, उससे बेटर कुछ नहीं, आप साथ साथ में नोट करते चलिए, ठीक है। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 27, ठीक है। देखो 27 के पहले हम इसमें कुछ फार्मूले आपको बताने जा रहे हैं, उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और जिस बच्चे को फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए उसको सवाल समझ में आ गए, ठीक है। तो समझिए इसको, देखो फार्मूला है आपका, देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पहला फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, ठीक है। सेकंड फार्मूला देखिएगा, दूसरा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर भी आपका 1 होता है। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। ओके, थर्ड फार्मूला क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा भी बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये तीन फार्मूले क्या होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा भी आपका 1 के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में? ठीक, अब इन तीन फार्मूले से कुछ और भी फार्मूले बनाते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो कैसे बनाएंगे, आपका साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, ठीक है, बराबर 1 भी अपनी जगह रहेगा, कॉस उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा। अब अगर हम कॉज स्क्वायर का फार्मूला निकालें, क्या बेटा, कॉज स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका, अब 1 अपनी जगह, ये साइन उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यानी एक फार्मूले से दो, यानी अब ये याद कर लेंगे तो आप याद कर लेंगे ये वाला, ठीक है। और बहुत सरल है, तीन फार्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये देखिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे 1 अपनी जगह है, tan यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब अगर हम
tan का निकालें, देखो tan का, देखो tan का देखो tan हमारा अगर tan का निकालें तो ये भी से निकाले सेक स्क्वायर थीटा, 1 हमारा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और tan हमारा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो ओके, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर अब आपसे कोई पूछ दे फार्मूले में कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक, आगे अब ये वाला देख लीजिए, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपनी जगह रहेगा, कॉट उधर जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर का निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, अच्छा हाँ ये माइनस था, यहाँ माइनस तो इधर जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, वेरी गुड। तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 इधर आएगा तो माइनस का बराबर में कॉट स्क्वायर, बताइए आया समझ में, ओके आया समझ में। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहले तो ये याद करेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर में याद करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और फिर थर्ड में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जब 3 आपके फार्मूले याद हो जाएंगे तब आप इन 3 फार्मूले से, जैसे साइन स्क्वायर निकला है, साइन यहीं पे रहेगा, ठीक है, 1 अपनी जगह रहेगा, कॉस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये कॉस का निकालेंगे, कॉस अपनी जगह है, ये अपनी जगह 1 है, साइन उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसमें वाले में यही रहे, सेक हमारी अपनी जगह पे है, 1 भी अपनी जगह पे, tan यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब सेक इसका सेक अपनी जगह पे 1 इधर आया तो माइनस का हो गया, tan इधर जाएगा तो माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब कॉसेक जी बेटा कौन सा 1, कौन सा 1 बेटा, ये वाला ये वाला 1 इधर आएगा, नहीं तो ये देखो निकालने की ट्रिक देखो, हम आप ये भी कर सकते थे कि tan स्क्वायर थीटा यहीं रखते, ठीक है, इससे किसको उधर ले जाते हैं ये वाला तो माइनस का हो जाता, तो यहाँ के माइनस काटने के लिए आप कुछ भी करते, ठीक है। आप जैसे कि बराबर में ले जाने का मतलब ये नहीं जानते 5x प्लस का 4y बराबर अगर 4x प्लस का 2y दिया होता है तो क्या करते हैं, x वालों को पास में लाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हुई, x वालों को पास लाते हैं तो यहाँ पे 5x इधर आएगा तो माइनस का 4x होता है, 2y यहीं पे रहता, अब 4 इधर जाएगा तो 4y माइनस का नहीं होगा, यानी ये बराबर है, ये आपका रास्ता है, ठीक है। एक कुछ घर इधर हैं, कुछ घर इधर हैं, ठीक है, ये रास्ता है, कुछ घर इधर हैं, कुछ घर हमारे इधर हैं, इधर के पर्सन उधर जाएंगे तो जो भी होगा, अगर माइनस होंगे तो उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी गरीब होंगे तो उधर जाएंगे अमीर हो जाएंगे, अगर अमीर होंगे उधर जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। और इधर के लोग जब इधर आएंगे, अगर अमीर हैं तो गरीब, गरीब हैं तो अमीर, अगर इधर कोई धनी व्यक्ति है तो उधर जाएगा तो ऋणी हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर कोई आपका गरीब है तो उधर जाएगा तो अमीर हो जाएगा। अब सेम पोजीशन इधर भी होता है, बराबर में होता है, ये समझ लो, इधर आपका कोई आदमी अमीर है इधर आएगा तो गरीब हो जाए, और अगर कोई यहाँ गरीब है तो उधर आएगा अमीर हो जाएगा, ठीक है, ओके। मतलब बराबर के इधर उधर जब भी संख्याएं जाती हैं तो अपना निशान बदल देती हैं, अगर प्लस होंगी तो माइनस, माइनस होंगी तो प्लस, ओके। सेटिस्फाई यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ओके। फिर आगे देखिए, ये बचा था कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, 1 अपनी जगह, कॉट उधर जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का है, ये उधर उस वाले घर जा रहा है, उस मोहल्ले जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था, दूसरे मोहल्ले में गया तो धनी हो गया, प्लस हो गया। अब यही चर्चा करते हैं यहाँ पे, इसको यहीं रखते हैं, भैया अमीर है कहा तुम यहाँ रहो, अब अमीर इंसान कोई नहीं अपने देश से भगाता है तो ये यहीं पे है, ठीक है। अब इसको इधर बुलाए हैं, होगा गरीब, प्लस रहा है इधर हो गया गरीब, अब बेचारा ये गरीब है, कॉट उधर जाएगा फिर अमीर हो गया, आया, ठीक है। तो आया, तो ये फार्मूले याद हो गए, ठीक। आप इन फार्मूलों को 2-3 बार रिवाइज करोगे आ जाएंगे, 2 बार रिवाइज करो, उसके बाद सवाल में इनका यूज़ करो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, ओके। और अच्छा 2 फार्मूले देख लीजिए इंपॉर्टेंट इसके लिए, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है, इसको बोलते हैं हीरो फार्मूला, ठीक है, ठीक है। क्या होता है आपका tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक कॉट का होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
अच्छा, इन दो फार्मूलों को बनाने का उद्देश्य एक ही था, क्या था कि जो त्रिकोणमिति में जब सवाल को सॉल्व करते हैं, अभी आप सवाल को सॉल्व करोगे डी में, एक्सरसाइज जब डी पढ़ोगे तो सवाल को जब भी सॉल्व करते हैं सिर्फ दो स्टेप में सवाल को सॉल्व किया जाता है। कौन से दो स्टेप? साइन और कॉस। आप सिर्फ सवाल में साइन और कॉज का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी लाल बटे कक्का पढ़े थे, ये चीज़ साइन पूरी लाल बटे का अगर हम कक्का लिख देते हैं, अगर हम लाल बटे का कक्का लिखते हैं, लाल बटे अगर हम बेटा कक्का लिखते हैं, ये लाल बटे कक्का लिखा है, इसमें यहाँ पर आपका साइन थीटा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस थीटा होता है, यहाँ पर टैन थीटा होता है, यहाँ पे आपका कॉसेक थीटा होता है, यहाँ पर हमारा सेक थीटा होता है, ये आपका कॉट थीटा होता है। अब किसी का भी मान उठा लो, उसको आप साइन कॉस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। साइन तो साइन है, कॉस तो है, टैन को चेंज करेंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। त्रिकोणमिति में जहाँ दिख जाए आपको टैन, वहाँ पे लिख देना साइन अपॉन कॉस, और जहाँ पर दिख जाए कॉसेक, वहाँ पे कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, तो 1 अपॉन साइन लिख देना। और जहाँ पर दिख जाए सेक, वहाँ पे क्या लिख दोगे आप? 1 अपॉन कॉस। जहाँ कॉट दिख जाए वहाँ कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन। हमने तो दो स्टेप में जो सॉल्व करते हैं, टैन में थोड़ा ही सॉल्व करते हैं, साइन और कॉस में ही सॉल्व करते हैं सवाल को, ठीक है। इतना कर लोगे, ठीक है, ओके। ये फार्मूले समझ में आ गए? ओके, अब सॉल्व बताते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपका जो सवाल लिखा है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो सवाल इधर देखिए सब लोग, सवाल आपका लिखा है बेटा टैन थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर दिया है, ठीक। अब हमने क्या बताया था? साइन कॉस में सॉल्व करना सवाल को, सिर्फ साइन कॉस में, तो टैन की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर में 2 लिखा, 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आपको मिल जाएगा बेटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन से साइन का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। ये पहला फार्मूला आया, होता है 1 के, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं जो होता है, तो आप नीचे लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 2। कॉस ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? सेक का। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। जिस बच्चे को ये चीज़ कन्फ्यूजन हो रही हो, पहली क्लास देख लेगा, ये कन्फ्यूजन दूर, ठीक है। अब आगे देखिए, और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? कॉसेक थीटा बराबर 2, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे सेक को यहीं लिख देते हैं बराबर 2, कॉसेक नीचे आएगा तो काय का हो जाएगा? अपॉन में आएगा, ठीक। गुणांक में आते हैं, ठीक। अगर सेक का मान ये निकाल सकते हैं तो कॉसेक का भी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। कॉसेक का निकालेंगे 2, अपॉन में अब क्या आएगा? सेक, ठीक है। एक बार हमने ये मान निकाला है, ठीक है, और एक बार हमने ये मान निकाला, इससे निकल सकता है, ओके। कोई डाउट है अब तक? अब देखो सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं अच्छे से, और सवाल को देखने पहले फार्मूले रफ कर सकते हैं। बताइए डिस्टर्ब हो जाता है। टैन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका आपको मान बताना है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो टैन स्क्वायर थीटा लिखा है, आपके मान क्या दिए हैं? सेक और कॉसेक, 2 के मान दिए ना, सेक का दिया और कॉसेक का दिया। अब टैन स्क्वायर थीटा का यहाँ से कोई फार्मूला निकालो जो सेक और कॉस को ही सेटिस्फाई करता हो, तो आप देखेंगे टैन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर है जो सेक स्क्वायर ला रहा है, तो टैन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम बच्चे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉट का चेक करो, तो कॉट का चेक करेंगे तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यहाँ पे लिख देंगे आप क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख देंगे, ओके। सेक स्क्वायर थीटा, ओके। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 2 अपॉन कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बटे कॉसेक थीटा, स्क्वायर लगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। -1 -1 या माइनस, देखो -1 -1
-1 क्या हो सकता है, -2 हो सकता है। ठीक है, तो -2 बाद में लिख देंगे, पहले कॉसेक को चेक कर लेते हैं। कॉसेक की जगह पर 2/6 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 सेक थीटा का होल स्क्वायर -1 का 2। ठीक है, अब इसको अगर होल स्क्वायर खोलेंगे 2 कवर क्या होता है 4, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूनी 4 सेक स्क्वायर थीटा का 2। कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन, यही तो हो जाएगा। और सेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस का 2। दोनों में क्या है कॉमन 4 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा कॉमन मिलेगा -2। ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, यही तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 × 1 -2। इसको सॉल्व करें तो 4 × 4, 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2। यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो सभी बच्चे इस फार्मूले को ज़रूर नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी tan के फार्मूले 2 लिखे थे, वो आप वीडियो में थोड़ा पीछे बैक होकर भी उसको लिख लेंगे। ठीक है, या जिन बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया था उसके लिए वेरी गुड। ठीक है, नोट करते ज़रूर चलेंगे। ठीक है, और क्लास को शेयर करते चलेंगे। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 28। ठीक है, 28 नंबर सवाल में लिखा है साइन ए बराबर कॉस ए, तो tan स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक स्क्वायर ए प्लस का 5 का मान बताना है। ठीक है, तो जो आपका ये लिखा है यहाँ पे देखिए, इधर सब लोग इधर देखिए पहले। ठीक, अब देखो साइन ए बराबर में कॉस ये लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको tan में कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे tan दे रहा है। ठीक है, कैसे, तो साइन यही लिखें, अगर गुणांक के नीचे आएगा आ सकता है तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर में, गुणांक हमेशा नीचे जाता है, और इस प्रकार जैसे आपका 5 ठीक है बराबर में 4x दिया है, अगर ये गुणांक नीचे आएगा तो 5/4 बराबर x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, गुणांक हर चीज का 1 होता है ना, तो वहाँ पे 1 होगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan, यानी tan का मान आपका निकल कर आ गया है 1। ठीक है, सवाल आपको आगे दिया है tan स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक स्क्वायर ए प्लस का 5 मान ज्ञात कीजिए, लिखा है tan दिया। ओके, tan को आपको मान पता है, या तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, सेक का मान निकालो, जैसे हम लोग पहले वाले एक्सरसाइज में किए, पहले एक्सरसाइज में ही तो किए पाइथागोरस प्रमेय लगाया। लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा सा विकल्प है जो हमने आपको फार्मूले बताया था, फार्मूले का यूज करो। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये हमने फार्मूला बताया था, जरा मुझे बताइएगा क्या होता है। ना बेटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक बार क्लियर देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छे से जब कोई चीज समझोगे तभी समझ में आएगी, जब कोशिश करोगे। कहाँ से कहाँ रहता मान शुरुआत में देखो एक बार फिर से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसमें से निकालो tan सेक का निकालो, सेक यहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, 1 tan हो जाएगा तो आपका यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 प्लस, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो कंफ्यूजन, अब तो सेक की जगह रख सकते हैं, yes, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए और -2 यहाँ पे 1 प्लस का tan स्क्वायर ए और ये प्लस का 5। अब tan की जगह 1 आया तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे -2 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस का 5, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का आई है, यहाँ पे स्क्वायर 1 का वो करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस का 5। ठीक है, 1 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 1 6 दूनी 4 1 5। ठीक, स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये सवाल सही नोट है, सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है 4। ये बात सवाल चेक कर बेटा, सर जहां पर tan स्क्वायर थीटा लिखा उसका पहले 2 लिखना है,
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह 2 है। हाँ, वही तो सोचे, कुछ तो सवाल में गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला चला है, कुछ तो है दया। नहीं कुछ नहीं बेटा, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, सवाल नहीं गलत हुआ है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे गुणांक में भी 2 लिख देते हैं, यहाँ पे गुणा करा A1 का स्क्वायर करेंगे बन आएगा, गुणांक में 2 लिखा है, यहाँ पे गुणा कराएंगे हमारा 2 आ जाएगा, बस गलत नहीं हुआ है, कोई कंफ्यूजन। देखो कोई बात नहीं, हो सकता, चलो कोई बात नहीं, अभी तक हम आपको नहीं बता रहे थे, हो सकता आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 ना लिख के आए भाई, वो सवाल बना के भी तो दे सकता, ना 2 देगा तब क्या करोगे, तब तो आपका यही आएगा, लेकिन बुक में 2 दे रहा है तो ऐसे बताया जा रहा है, हो सकता ना दे, हो सकता हम आपसे टेस्ट लें, हो सकता ना 2 लगा के दें, हो सकता है, तो बोर्ड एग्जाम ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, ऐसा चेंज होगा, क्योंकि मैथ का जो मेथड बदल नहीं जाएगा ना, मेथड तो वही रहेगा, इसलिए सवाल से अच्छा है देखने से पहले मेथड को समझो, मेथड, ठीक है। अब देखो 5 2 7 - 4 कितना आ जाएगा, 3 आ गया, कौन सा 5 2 7 4 3, ठीक है, ओके बेटा। अगले सवाल जो आपका है 29 बुक दीजिए, देखो 29 में बेटा आपका कह रहा है साइन A बराबर, आपको होमवर्क 2 सवाल दे रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा 29 में क्या है, 29 में है आपका साइन A बराबर 3/4, तो आपको मान निकालना है, cos A और tan A, ठीक है। अगर साइन A बराबर 3/4 है तो आपको मान निकालना है tan A, बिल्कुल पाइथागोरस में लगेगी, ठीक है। तो जो बच्चे ये क्लास पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये भले सवाल कठिन लगे, लेकिन आपके लिए लगेगा नहीं, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे और पहली क्लास को देखेंगे, ठीक है। आप पहली क्लास को देख लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि पहले क्लास में इसी प्रकार के सवालों को सॉल्व कराया गया है, ठीक है। आगे आपका 30 नंबर जो सवाल लिखा हुआ है, 30 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, कहाँ लिया 30 नंबर लिखा है, सेक थीटा, क्या लिखा है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी अन्य के, हाँ इसमें भी पाइथागोरस, अन्य का मतलब है आपसे साइन कॉस tan cosec cot, ठीक, ये सारे आप मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये कल की क्लास में आप बताएंगे आपको हो गया था नहीं हो गया, तो ऐसे जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं उनका इसका कम सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगली नए क्लास में, ठीक है। तो आप सभी बच्चे क्लास को शेयर करते रहेंगे, और जिन बच्चों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी आपका वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और आज के लिए इतना ही।